हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपने इस वीडियो सेशन में। मेरा आज का टॉपिक है लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल से लेकर ऑर्गन्स तक डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। ये है मेरे रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। दोस्तों, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था टिश्यू सिस्टम को, जिसमें कई सारी सिमिलर सेल्स मिलकर काम कर रही थी। ठीक है, तो उसको हम वहां टिश्यू सिस्टम कह रहे थे। इसके बाद आपने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन में क्या हो रहे थे, कई सारे टिश्यूज मिलकर किसी एक काम को कर रहे थे, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। लेकिन दोस्तों, ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ठीक उसी प्रकार कई सारे ऑर्गन्स मिलकर एक या एक से अधिक काम को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जरा बुकिश लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। एन ऑर्गन सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस। कहने का मतलब यह है कि ऑर्गन सिस्टम भी एक तरह का बायोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें कई सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। अब होता क्या दोस्तों, ईच ऑर्गन्स हैज स्पेशलाइज्ड रोल। सभी ऑर्गन्स का एक विशेष रोल होता है, चाहे प्लांट बॉडी में देखेंगे चाहे एनिमल बॉडी में देखेंगे। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, प्लांट की बात करें, तो प्लांट में आप रूट सिस्टम देखेंगे और शूट सिस्टम देखेंगे। बात आता है रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये है पूरा प्लांट स्ट्रक्चर। जमीन के नीचे का जो पोर्शन होता है प्लांट का, वो कहलाता है रूट सिस्टम। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये रूट सिस्टम है। और जमीन के ऊपर का जो पोर्शन है, उसको कहा जाता है शूट सिस्टम। अगर हम रूट सिस्टम की बात करें, तो रूट का काम क्या होता है, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट करना, जमीन से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना। दोस्तों, आप खुद सोचिए, इतने बड़े प्लांट को, ठीक है, अब इतने बड़े प्लांट को आप देख रहे हैं, ये प्लांट है, इतने बड़े प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करना या वाटर या मिनरल्स का न्यूट्रिशन की सप्लाई करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना एक टिश्यू या सेल के बस की बात है? नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि कई सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, जिसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक, आप रूट में देखेंगे दोस्तों, क्या होता है कि आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट से ये सेकेंडरी रूट निकला है, और इसी पे अगर इसको आप और जूम करेंगे, इसी पे आप देखते हैं रूट हेयर हो गया। रूट हेयर के बाद आप देखें, रूट की टिप को सपोर्ट करता हुआ रूट कैप है। ये सब क्या है, रूट कैप हो गया, रूट हेयर हो गए, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये क्या है, ये सब रूट के ऑर्गन ही तो हैं, जो कि सभी अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ये सारे ऑर्गन्स मिलकर रूट के लिए काम करते हैं। और रूट का काम क्या होता है, जो पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट करता है, पानी और मिनरल्स की जरूरत को पूरा करता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप शूट सिस्टम में देखेंगे, शूट सिस्टम में क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। शूट सिस्टम में आप ये स्टेम देख रहे हैं, ठीक, प्लांट बॉडी है, इसके ऊपर जो आप हैवी प्लांट देखते हैं, उसके ऊपर एक बार्क लगा रहता है, जो पौधे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बाहर के पैथोजन से और किसी प्रकार के बाउंड से प्रोटेक्ट करता है, वो भी एक तरह का ऑर्गन होता है। इसके अलावा आप इसमें स्टेम देखेंगे, लीफ देखेंगे, ये सारे क्या है, ऑर्गन ही तो हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर पौधे के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप देखेंगे कि रूट सिस्टम हो गया, शूट सिस्टम हो गया, सारे ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं। कई सारे ऑर्गन्स इसमें मिलकर एक साथ काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप शूट सिस्टम आप देखेंगे, प्लांट्स में एक और सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, आप देखेंगे प्लांट्स में जो फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर में भी, फ्लावर काम क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है पौधों में। ठीक, अब उसमें भी कई प्रकार के ऑर्गन होते हैं, जैसे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंडोशियम हो गया, गाइनोशियम हो गया। इसके अलावा कुछ में पेरियंथ होता है। ये सब क्या है, ये फ्लोरल ऑर्गन ही तो है। ये सारे मिलकर काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काम करते हैं। ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक तरह का, इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक दोस्तों, ये था पौधों की बात। अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में क्या होता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एनिमल्स में कुछ ऑर्गन सिस्टम है,
जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, इंटेगुमेंट्री सिस्टम हो गया। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, जैसे कि नोज हो गया, माउथ हो गया, पैरानेजल साइनस हो गया, फेरेंक्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, लंग्स हो गया और थोरेसिक डायफ्राम हो गया। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर किसके लिए काम कर रहे हैं? ब्रीदिंग के लिए, ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? ब्रीदिंग करना, गैसीय सेक्शन करना। इसी प्रकार आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे, इसमें इतने सारे ऑर्गन्स मिल रहे हैं, जैसे टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इतने सारे ऑर्गन, बहुत ये सारे ऑर्गन्स जो है मिलके काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। और इनका काम क्या होता है? भोजन का डाइजेस्ट करना और जो अनडाइजेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, सॉलिड वेस्ट को। आप देख सकते हैं किस तरह इसमें ये ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे हैं इस सिस्टम के लिए। उसी प्रकार जैसे कि बात हुई थी, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, इनके ये सारे ऑर्गन्स हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? आप फंक्शन को देख लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड का सर्कुलेशन करना है। यूरिनरी सिस्टम बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या है? बॉडी के बाहर के हार्मफुल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। इसमें स्किन हो गया, हेयर हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, फैट, नेल्स, ये सब चीजें हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सब चीजें ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर किसके लिए काम कर रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। और ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है? आप देख रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार ऑर्गन सिस्टम, ये और भी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। और इनके सारे ये ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं। सारे किसके लिए काम कर रहे हैं? इन सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं और ये फंक्शन रन करते हैं, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर। इसी को कहते हैं दोस्तों ऑर्गन सिस्टम। दोस्तों पिछली क्लास में हमने बात की थी कि ऑर्गन सिस्टम किसके लिए काम करता है। अब देख सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जिसके लिए काम करता है उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो गया या चाहे एनिमल हो गया। पिछली स्लाइड में आपने देख लिया कि प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं और कैसे काम कर रहे हैं, और उसी तरह एनिमल सिस्टम के भी आपने देख लिया है। ठीक, तो उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है। दोस्तों हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होता है दोस्तों? आपने क्या पढ़ा था ऑर्गेनिज्म में? ऑर्गेनिज्म में आपने पढ़ा था कि कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। अब पॉपुलेशन में क्या होता है दोस्तों? वही ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप में एक साथ रहने लगे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो उस एरिया का पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, कितनी अधिक मात्रा में वो ऑर्गेनिज्म है, वही चीज उसका पॉपुलेशन कहलाता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। जैसे कि मान लीजिए कि एक एरिया है ए और ये एक एरिया है बी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और यह मान लीजिए कि ये स्पीसीज है, इसमें हमने इसका नाम दे दिया टी। एरिया ए में टी स्पीसीज है और एरिया बी में जो है वाई स्पीसीज। समझने की कोशिश कीजिएगा, एरिया ए में टी स्पीसीज है, एरिया बी में वाई स्पीसीज है। अब आप देख रहे हैं एरिया ए में जितनी क्वांटिटी है वो सारी क्वांटिटी हमने मान लिया, टी की क्वांटिटी लगभग 100 है। अब हम ये कह सकते हैं इस एरिया ए में टी की पॉपुलेशन 100 है, समझ रहे हैं। और इसी प्रकार हम एरिया बी में कहेंगे, अगर हम इसको काउंट करते हैं, मान लो इनकी संख्या कितनी मिलती है? 2000 मिलती है। हम ये कहेंगे एरिया बी में स्पीसीज वाई की पॉपुलेशन 2000। इसको एक बार और समझने का प्रयत्न करते हैं, इसकी डेफिनेशन को। पॉपुलेशन क्या कहता है? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप कह रहा है, ठीक है। अब पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक एरिया। किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन। मतलब कि उस ग्रुप में कितने ज्यादा हैं, जितने भी हों, 1000 हो, करोड़ हो, लाख हो, उससे मतलब नहीं है, जितने भी हों उसी को उस स्पेसिफिक एरिया में उस स्पीसीज का पॉपुलेशन कहते हैं। ये था दोस्तों पॉपुलेशन। बात करते हैं कम्युनिटी की। अब क्या होता है, इसी पॉपुलेशन से बनता है कम्युनिटी। जब कई सारे पॉपुलेशन मिलकर एक साथ रहने लगे किसी स्पेसिफिक एरिया में, उसको हम कहेंगे कम्युनिटी। तो किस लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजिकल कम्युनिटी कंसिस्ट ऑल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट इंटरेक्ट इन अ सर्टेन एरिया। ठीक है, मतलब ये है कि जितने भी पॉपुलेशन हैं, अगर वो किसी विशेष एरिया में रह रहे हैं,
उसी एरिया को हम कहेंगे कम्युनिटी। जैसे कि मान लो रियल लाइफ में हम देखेंगे क्या है कि जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे आसपास पेड़ भी रह रहा है, कीड़े मकोड़े भी रह रहे हैं, कुत्ते भी रह रहे हैं, बिल्ली भी रह रही है, गाय भैंस भी रह रही हैं। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, इंटरेक्ट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक साथ रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमें गाय भैंस से दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि हमें कुत्ते बिल्ली से दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि हमें कीड़े मकोड़ों से दिक्कत है। वो अपनी जगह रह रहे हैं, हम अपनी जगह रह रहे हैं। ठीक है, इन सभी स्पेसीज से मिलकर बनती कम्युनिटी। ठीक है, अब मान लो एक एरिया है, इस एरिया के हमने नाम दे दिया XYZ। इस एरिया में क्या हुआ, एक स्पेसीज है ये, दूसरी स्पेसीज है ये, तीसरी स्पेसीज है ये, चौथी स्पेसीज है ये, पांचवी स्पेसीज है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो स्पेसीज है, ये कई सारी स्पेसीज मिलके एक साथ रह रही हैं। तो फिर क्या होता है, यही सारी स्पेसीज जब मिलकर एक साथ रह रही हैं, इसी को कहते हैं कम्युनिटी। समझ रहे हैं दोस्तों। बात करते हैं बायोम की। बायोम क्या होता है, बायोम इज अ मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी और complex of communities that extend over the large geographical area characterized by the dominant type of vegetation। दोस्तों आपने कम्युनिटी में पढ़ा था कि कई सारी पॉपुलेशंस मिलकर एक साथ रह रही हैं, लेकिन दोस्तों बायोम में क्या होता है कि बायोम में कई सारी कम्युनिटीज मिलकर एक साथ रहती। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। बायोम को कहते हैं कि मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी, या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑफ कम्युनिटीज। इसमें होता क्या है, जब कई सारी कम्युनिटीज मिलकर एक साथ रहती हैं, करती क्या है कि बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती। ठीक है, जब बहुत बड़ी जियोग्राफिकल एरिया कवर करती हैं, तो उस एरिया को कैरेक्टराइज किया जाता है किसी विशेष प्रकार की स्पीसीज के द्वारा, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो, चाहे एनिमल स्पीसीज हो। ऐसी स्पीसीज होती हैं जो वहां पे सर्वाइव कर जाती हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसलिए सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनके बॉडी में उस क्लाइमेट के हिसाब से कुछ एडाप्टेशन आ जाते हैं। ठीक, समय के साथ कुछ एडाप्टेशन आते हैं, जिसकी वजह से उन स्पीसीज को वहां के क्लाइमेट में रहने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, ऐसे रीजन को कहा जाता है बायोम। आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे टुंड्रा हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, टैगा हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारे क्या है, ये सब बायोम्स हैं। मेरे पास एक इमेज है बायोम्स की, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, हाँ ये है। दोस्तों आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये है अपनी पूरी पृथ्वी। ठीक, ये पूरी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे आप जितने सारे, इस इमेज में आप जितने सारे कलर देख रहे हैं ना, सब अलग अलग बायोम। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, ये पूरा कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर किया। आप इसको देखिए, यहाँ जियोग्राफिकल एरिया कवर किया। ये देख रहे हैं, ये पूरा कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर किया। अगर हम भारत की बात करें, भारत में देख रहे हैं ये पूरा कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर किया हुआ, देख रहे हैं। इसमें दो रंग है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। एक तो है मानसून फॉरेस्ट, देख रहे हैं ये पूरा है, पूरा मानसून फॉरेस्ट यहाँ दिखा रहा है। और दूसरा देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ये पूरा ये इलाका है। देख रहे हैं, तो ये कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है। दोस्तों यही है बायोम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, अब कई सारे बायोम जब एक साथ रह रहे हैं धरती पे, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर कैसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ नहीं। बायोस्फीयर क्या है, द एंटायर पोर्शन ऑफ अर्थ दैट इनहेबिटेड बाय द लाइफ। पृथ्वी का वह सारा पोर्शन जहां पर जीवन है, उसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। सिर्फ इतनी सी बात है। बायोस्फीयर द होल रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, बायोस्फीयर द होल रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, the sea and the air and that is inhabited by the living organism। चाहे एयर हो, चाहे समुद्र हो, चाहे जमीन हो। ठीक है, वहां अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वहां अगर लाइफ है, उसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। दोस्तों ये था हमारा लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर वीडियो सीरीज। आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी सहायता हो सके और हमारी भी।